अरे सुना क्या आपने वो जोक्स वाला किस्सा? हे अर्जुन, तीर चलाओ। लेकिन महाराज, शत्रु कहाँ है? किस दिशा में निशाना लगाऊं? अरे बेटा, तू बस तीर चला, दुश्मन उड़ता तीर अपने आप ले लेगा। अब यही हाल फर्जी वोटर्स के मामले में बीजेपी का हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। राहुल गांधी ने बस तीर चलाया और बीजेपी ने जाके पकड़ भी लिया। खुद बीजेपी के लोग सोच रहे हैं कि हमने क्या कर दिया भाई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था सिर्फ एक विधानसभा सीट पर धांधली का, लेकिन अनुराग ठाकुर जी तो डॉक्टर निकले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जहर का इलाज जहर से करते हैं। राहुल गांधी की आग बुझाने आए थे, पेट्रोल का टैंकर लेके पहुंच गए। सीधा 6 लोकसभा यानी 35 विधानसभा सीटों पर फर्जी वोटर्स के सबूत लाके रख दिए। मतलब कांग्रेस ने चिंगारी लगाई थी, बीजेपी ने उसमें पूरा सिलेंडर रख दिया। शाबाश! याद है राहुल गांधी के आरोप के बाद आयोग नोटिस पर नोटिस ठोक रहा था, हलफनामा मांग रहा था। टीवी के गोदी एंकर्स उछल रहे थे, अरे कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, हलफनामा क्यों नहीं दे रहे। लेकिन जैसे ही अनुराग ठाकुर ने वही आरोप लगाए, आयोग और एंकर्स ऐसे खामोश हो गए जैसे रंगे हाथों पकड़े गए हों। अब तो खेल साफ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मान चुके हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटिंग हुई है। राहुल गांधी ने आयोग को एक मर्डर के केस में घेरा था, लेकिन अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि 35 मर्डर के सबूत मेरे पास हैं, इसलिए मेरा क्लाइंट बेगुनाह है। खैर, इसी बीच एक और मजेदार खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर रोक लगा दी। वजह, भौंकने का ठेका हमारे न्यूज एंकर्स पहले ही ले चुके हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हाँ, कुत्तों से तुलना करने पर कोई बुरा ना माने, क्योंकि दोनों की आदतें मिलती जुलती हैं। मालिक को कभी नहीं काटते और जो हड्डी ना डाले उस पर टूट पड़ते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। हरियाणा के पानीपत में एक सरपंच चुनाव में गड़बड़ी पकड़ी गई और हारा हुआ प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जीत गया। अब लोग कह रहे हैं कि जब सरपंच के चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, तो विधायक और सांसद के चुनाव में क्यों नहीं? बिल्कुल सही सवाल। जो जेब काट सकता है, वो बैंक क्यों नहीं लूट सकता? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? असल मुद्दा ये है कि ये मामला कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये हमारी डेमोक्रेसी का मामला है, हमारे वोट की ताकत का मामला है। राहुल गांधी पर तो आयोग हलफनामा, नोटिस और कोर्ट के सवाल बरसा रहा था, लेकिन जब वही बात अनुराग ठाकुर बोले तो आयोग का गला सूख गया। क्यों? क्या इसलिए कि सच्चाई अब दोनों तरफ से सामने आ रही है? बीजेपी कहती है कि जिनके नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं वो बांग्लादेशी हैं। ठीक है, तो आयोग सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्यों नहीं देता कि 65 लाख कटे हुए वोट बांग्लादेशी हैं? जिनको मुर्दा बताया गया वो जिंदा कैसे निकले? क्या इसका जवाब है? और एक बात सोचिए, अगर ये फर्जी वोटिंग ऐसे ही चलती रही तो कोई भी अमीर शख्स या ताकतवर कंपनी हमारे पूरे चुनाव को खरीद सकती है। भारत का लोकसभा चुनाव भले ही महंगा हो, लेकिन दुनिया के अरबपतियों के लिए ये जेब खर्च है। 2019 के चुनाव में 5,000 से 60,000 करोड़ तक खर्च हुआ। 2024 में तो करीब 1 लाख करोड़ तक का अनुमान है। सुनने में बहुत लगता है, लेकिन एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया जैसी कंपनियों के मार्केट कैप के आगे ये कुछ भी नहीं। एलॉन मस्क अकेले हमारे पूरे चुनाव बजट से 21 गुना अमीर हैं। इनमें से कोई चाहे तो आराम से हमारी सरकार बनवा सकता है, अगर चुनाव आयोग ईमानदार ना हुआ तो। इसलिए ये मत सोचो कि फर्जी वोटर्स का मामला राहुल बनाम मोदी है। ये मामला हमारी आजादी का है, हमारे वोट की ताकत का है। जिस दिन ये ताकत छिन गई, उसी दिन डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। फिर मनाते रहना 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो दोस्तों, बस यही कहना है कि इस मुद्दे को पार्टी के चश्मे से मत देखो, देश के चश्मे से देखो। चाहे आप बीजेपी सपोर्टर हो या कांग्रेस के, फर्जी वोटिंग सबके लिए खतरा है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, कमेंट करो और जुड़े रहो। धन्यवाद।